आज का आपका टॉपिक है 1857 ईस्वी के आंदोलन की असफलता के कारण। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे और 1857 की क्रांति का परिचय भी दिया था, जिसमें उसके दमन होने का भी कारण आपको बताया था। तो उसके आगे का आपका टॉपिक है 1857 ईस्वी के आंदोलन की असफलता के कारण, जिसमें यह है कि 1857 के क्रांति जो थी उसके असफलता के कई कारण थे। क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो था कि भारत में एकता का अभाव नहीं था लोगों में, और दूसरी चीज़ ये थी कि उनमें संगठन भी नहीं बना हुआ था। जो देखो जहाँ पर वहीं पर आंदोलन शुरू कर दे रहा था और कोई भी ऐसा नेता सामने नहीं आ रहा था जो उसका नेतृत्व कर सके विद्रोह का यानी क्रांति का। तो ये सारे कारण जो है आपकी असफलता के थे, जो 1857 के आंदोलन के असफल होने में सहायक सिद्ध हुए। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह तो भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह था, और लंबे समय तक, क्या 2 साल तक लगभग ये लगातार चला। लेकिन फिर बाद में जो है ये अंग्रेजी सेना के शक्ति के सामने नहीं टिक सका था। ब्रिटिश सेना ने जल्दी इस क्रांति का दमन कर दिया था और अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यह विद्रोह क्यों असफल रहा, इसके कई कारण थे, और जिनको हम आगे आपको बताएंगे कि इन विद्रोहों के असफलता के क्या कारण थे। जिसमें आपका पहला है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण में संगठन और एकता का अभाव। संगठन और एकता का अभाव जो था उसमें ये था कि इसमें जो है असफल रहने का सबसे मुख्य कारण था ये कि संगठन जो था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और इनमें जो है आपस में एकता नहीं थी। इस क्रांति को किसी भी सुनियोजित योजना नहीं तैयार की गई थी कि कोई ठोस कार्यक्रम हो जिसको बनाकर हम इस क्रांति को आगे बढ़ाएं और सफल कर सके। दूसरा आपका था नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव यानी कि इसमें ये चीजें थी कि नेतृत्व, जैसे कि क्रांतिकारी जो थे उसमें कोई भी ऐसा योग्य नेता सामने नहीं आया जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर सके। यानी कि विद्रोहियों ने मुगल सम्राट का जो है को भारत का शासक तो मान लिया, लेकिन अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सारे विद्रोह एक हो गए, परंतु व्यवहार में उनके बीच जो है पूरी तरीके से कहीं से एकता नहीं आई कि उनका केंद्रीय स्तर पर कोई सशक्त नेतृत्वशाली नेता नहीं था जिसके निर्देशन में वो इस क्रांति को सफल बना सके। तो ये जो है नेतृत्व का अभाव जो है ये सबसे मुख्य कारणों में है कि जैसे उसमें उस समय जो है क्रांतिकारियों के पास नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी की रानी जैसे आदि योग्य नेता थे, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति आगे नहीं आया जो इसका नेतृत्व कर सके। फिर आपका है परंपरावादी हथियार। परंपरावादी हथियार यानी कि अंग्रेज जो है इन लोग के आंदोलन करने से पहले ही, क्रांति करने से पहले ही इनके हथियारों को उन्होंने जमा करवा लिया था। तो क्रांतिकारियों के पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे जिससे वो अंग्रेजों का सामना कर सके। उनके पास वही परंपरावादी हथियार थे, जैसे कि तलवार और तलवार, भाले। जबकि इसके विपरीत जो है अंग्रेज सैनिकों के पास जो थे आधुनिक हथियार, गोला बारूद, ये सब थे जिसका वो उपयोग कर रहे थे। और भारतीय सैनिक तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे ही युद्ध के मैदान में कूद पड़े, जो कि उनकी पराजय का कारण बना था। इस कारण भी 1857 की क्रांति जो है वो असफल रही थी। फिर था सामंतवादी स्वरूप। सामंतवादी स्वरूप जो थे उसमें अवध, रुहेलखंड और उत्तरी भारत के जो सामंत थे वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। लेकिन जबकि ठीक अपोजिट उसकी दूसरी तरफ पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद, ये सब जो थे यहाँ के शासकों ने विद्रोह में अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग किया।
और इस कारण जो है 1857 की क्रांति जो थी वो असफल रही, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य में ये सफल नहीं हो सकी थी ये क्रांति। बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता में, जैसे कि बहादुर शाह को अचानक से ही दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया गया था, और जिससे कि वो ये खुद भी नहीं समझ पाया कि आगे हमको क्या करना है। ये जो है आकस्मिक थी कि बहादुर शाह लेफ्टिनेंट हडसन ने बंदी बनाकर उसको जो है रंगून भी भेज दिया था। ये एक सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था, जिसके कारण जो है बहादुर शाह भी क्रांति में सफल नहीं हो सका था। समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। समय से पूर्व यानी कि जो इन लोग ने एक समय निर्धारित किया था क्रांति के लिए, उससे पहले ही ये क्रांति शुरू हो गई थी, और इसकी सूचना भी बाकी लोगों में नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण ये क्रांति असफल रही। यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसके सफलता के जो है अवसर ज़्यादा होते, लेकिन इसी तरह इसका जो है कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हो सका, जिसके कारण ये असफल रही और समय से पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी। तो 1857 की क्रांति जो है वो हर जगह एक साथ नहीं लड़ी जा सकी और निर्धारित कार्यक्रम के तहत नहीं लड़ी जा सकी, इसलिए ये जो है गहराई से नहीं पूरी हो पाई। फिर है स्थानीयता यानी कि इसमें जो था हर जगह इनके जो थे लोग वो अपने स्थानीय जगह पर ही इस क्रांति को शुरू किया, जबकि इसकी अपेक्षा ये होना चाहिए था कि पूरे भारत में एक साथ शुरू होती और सब एक साथ लड़ते। तो इसमें जो है स्थानीय उद्देश्य होने से आम भारतीयों का व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं हो सका था, यानी कि जब जगह जगह लड़ी जा रही थी तो इसमें पूरे भारतीय भी नहीं शामिल हो सके, वो इससे नहीं जुड़ सके थे, और इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया था जिनके हित सामने थे, जो अपने हित के लिए लड़ रहे थे, इसलिए जो है ये क्रांति असफल रही थी। फिर आपका था संपर्क भाषा का अभाव। संपर्क भाषा का अभाव में जैसे कि हर जगह की जो है संपर्क भाषा अलग अलग थी, तो अंग्रेजों की एक भाषा थी जिसका उद्देश्य वो सूचना संदेश पहुंचाने में करते थे, किंतु भारत में एक राष्ट्रभाषा का अभाव था, और जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों के बीच जो है आपस में सूचनाएं समय पर पहुंचने के बाद भी संदेशों से वो परिचित नहीं हो पाते थे, कि अगर सूचना पहुंची भी तो वो उस भाषा से परिचित नहीं होते थे, जिसके कारण ये क्रांति असफल रही। सीमित क्षेत्र जैसे है कि कुछ जगहों पर ही ये क्रांति सीमित थी, पूरे भारत में नहीं एक साथ हुई। नर्मदा के दक्षिण में सिंध, राजपूताना और पूर्वी बंगाल में इस सब का कोई प्रभाव ही नहीं था। ये प्रदेश ऐसे थे जो इन सबसे दूर थे, केवल पंजाब ही ऐसा था जो सहयोग प्रदान कर रहा था, और इसमें वैसे भी सिख जो थे इस समय जो है वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और अधिकांश को शस्त्रहीन करवा दिया था, क्योंकि वो जो है अंग्रेज से मिल गए थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण थे जो कि 1857 के आंदोलन के क्रांति को असफल करने में सहायक सिद्ध हुए, जैसे कि यातायात के साधनों पर पूर्ण नियंत्रण था। यातायात के साधन यानी कि जो साधन अंग्रेजों को उपलब्ध थे वो भारतीयों को नहीं थे। समुद्र पर जो है केवल एकमात्र अंग्रेजों का अधिकार था, वे अपनी समुद्री मार्ग से अपनी सेनाएं लाते रहे और उनकी सहायता से जो है क्रांति को दबाने में वो सफल हुए। सेनाओं को विभिन्न मोर्चे पर समय पर भेज देते थे, लेकिन भारतीयों के पास ऐसा कोई साधन नहीं था। इसके अलावा शिक्षित वर्ग का भी असहयोग था, ये भी एक कारण बना। जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में देश में शिक्षित वर्ग का उदय हो गया था, लेकिन उनका जो शिक्षित वर्ग था उनका ये विश्वास था कि अंग्रेजी शासन भारतीय समाज का सुधार करेगी, इसलिए वो क्रांतिकारियों को अपना सहयोग न देकर अंग्रेजों को सहयोग देते थे।
तो शिक्षित वर्ग का असहयोग मिलना भी जो है एक प्रकार से आंदोलन के असफल होने का कारण बना था। धन एवं युद्ध की सामग्री का भी अभाव था भारतीयों के पास, क्योंकि क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त धन और अच्छी युद्ध सामग्री नहीं थी। इसके विपरीत अंग्रेजों के पास नए प्रकार की तोपें और राइफलें थी और तथा उनको जो है योग्य प्रशिक्षण भी प्राप्त था। इस कारण जो है 1857 की क्रांति जो है वो असफल हो गई। फिर इसके आगे आपका है कि सन 1857 की क्रांति के प्रभाव एवं परिणाम जो था वो सन 1857 की क्रांति का भारतीय इतिहास पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा था, जिसमें है अंग्रेजी शासन का अंत हो गया था, कंपनी के शासन का अंत हो गया था और सन 1857 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया जिसमें कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे सम्राट और ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। गवर्नर जनरल भारत में सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में अब वायसराय कहलाने लगे थे। इंग्लैंड में कंपनी का पहले से ही विरोध होता आया था और ब्रिटिश सरकार ने उसकी शक्तियों को बहुत कुछ छीन भी लिया था। तो इसलिए जो है ब्रिटेन की संसद ने एक अधिनियम पारित कर इस जो है अंग्रेजी कंपनी के शासन को जो है वो खत्म कर दिया था और इसकी बागडोर जो है इंग्लैंड की सरकार को सौंप दी थी। जबकि कंपनी ने इसका मतलब कड़ा विरोध भी किया था, किंतु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस अधिनियम में कहा गया कि भारत के शासन का संचालन जो है राजा के नाम से राज्य के कुछ प्रमुख सचिव के द्वारा किया जाएगा और उस सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों की एक परिषद ही होगी जिसको नियुक्त किया जाएगा। फिर है 1861 ईस्वी का अधिनियम पारित। 1861 ईस्वी के अधिनियम पारित हुआ था जिसमें जो है अंग्रेजों को इस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीयों के असंतोष को दूर करने का प्रयास किया था और भारतीयों को पहली बार प्रशासन तथा कानून निर्माण में भागीदार बनाया था। अब प्रशासन तथा कानून निर्माण जो है भारतीय अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। आर्थिक शोषण, कंपनी के अधीन पहले ही भारत को धन से लूटा जा रहा था, परंतु सम्राटों के अधीन आने से यह आर्थिक शोषण और बढ़ गया। अब भारत एक व्यापारिक संस्था का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रिटिश लोगों के शोषण का केंद्र हो गया था, क्योंकि पहले जो है वो केवल कंपनी लूटती थी, लेकिन अब जो है संपूर्ण ब्रिटिश लोगों के हाथों में आ गया था। फिर आपका था सैनिक पुनर्गठन और नीति परिवर्तन। सैनिक पुनर्गठन और नीति परिवर्तन यानी कि जो है इसमें भारतीय सैनिकों की भूमिका प्रमुख रही थी। भविष्य में विद्रोह ना हो इस दृष्टि से सेना का पुनर्गठन किया गया, यानी उसमें परिवर्तन किया गया और भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ती गई। तोपखाना तथा शस्त्रागार पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे। सेनाओं की क्षेत्रों, जातियों एवं कबीलों के नाम पर अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया गया था, जैसे कि जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट एवं सिख रेजिमेंट आदि। तो इस प्रकार से जो है संपूर्ण सेना अब सम्राट की सेना हो गई थी। इसलिए कंपनी की सेना और ब्रिटिश सेना की इकाइयां मिला दी गईं और वे एक सर्वोच्च सेना अध्यक्ष के अधीन कर दी गईं। इसके साथ शस्त्र कानून बनाकर भारतीयों को निहत्था बना दिया गया था। फिर है राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास। राष्ट्रीयता की भावना का विकास जो है वो भारतीयों में तीव्र हुआ। अब भारतीय समझने लगे थे कि भारतीयों का कल्याण जो है तभी हो सकता जब अंग्रेजों के दासता से वो मुक्ति मिले। 1857 की क्रांति में सभी वर्ग, धर्म तथा संप्रदाय के लोगों ने संगठित रूप से जो है भाग लिया और इस संगठन भावना इससे जो है इनके संगठन में भावना जागृत हुई।
विभिन्न वर्ग के लोग एक दूसरे के नजदीक आए और इससे जो है राष्ट्रीय आंदोलनों को जो है बढ़ावा मिला था। इसी में जो है अंग्रेजों में विजेता होने का अहंकार बढ़ गया था। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा के पश्चात भी सरकार की एक नीति का एक ही आधार था, भारतीयों पर अविश्वास करना और ब्रिटेन के आर्थिक तथा राजनीतिक हितों की रक्षा करना। भारतीय जनता सरकार को सभी प्रकार के कर देती थी, किंतु अंग्रेजी सरकार जो था वो जनसाधारण के हितों को ध्यान में नहीं रखती थी। इस प्रकार भारत का अंग्रेज सरकार द्वारा आर्थिक शोषण बढ़ गया। अतः ऐसी स्थिति में भारत की जनता और सरकार के बीच की दूरी का बढ़ना स्वाभाविक था और जो अंग्रेज थे वो यही चाहते भी थे कि जनता और सरकार के बीच में दूरियां जो है वो बढ़ती रहें, क्योंकि ये लोग फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने फूट डालकर शासन करने की नीति अपनाई थी। राजाओं और जमींदारों के समर्थन से शासन मजबूत करना चाहा। उन्होंने जमींदारों और अपने समर्थक एवं उच्च वर्ग के लड़कों को नौकरियां दी थी। इस प्रकार नए शिक्षित वर्ग के लोगों के साथ जो है भेदभाव किया गया। अंग्रेजों ने अपनी नीति से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया था तथा उनकी संस्कृति को हिंदुओं से पृथक बताकर उनमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का विकास किया। और अंग्रेजों की इसी नीति के परिणाम स्वरूप जो है 15 अगस्त सन 1947 को भारत का विभाजन भारत एवं पाकिस्तान के रूप में हुआ था। इनके सन 1857 की क्रांति के प्रभाव एवं परिणाम में विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी महत्वपूर्ण था, जो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 के अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि भारतीय राजाओं तथा नवाबों के साथ की गई संधियों को मान्यता दी जाएगी तथा इनकी रियासतें जो है ब्रिटिश शासन में नहीं मिलाई जाएगी। विदेशी लोगों द्वारा भारतीयों के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा उनकी प्रथाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को जो है उनकी रक्षा की जाएगी। अंग्रेज तथा भारतीयों को समान रूप से सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन महारानी की ये जो घोषणा पत्र था वो कि उसका परिणाम कुछ दूसरा ही रहा। भारतीय राज्य आगे चलकर ब्रिटिश सरकार के पूर्ण अधीन हो गए थे और इस घोषणा पत्र को केवल एक घोषणा पत्र ही बनकर रह गया था। इसके बाद भी जो है भारतीयों ने जो है कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास किए थे, जिसमें जैसे था कि सन 1857 का जब आंदोलन का दमन हो गया था, उसके पश्चात भी कुछ भारतीयों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की जो है चिंगारी फिर से भड़कने लगी और स्वतंत्रता के लिए वो विभिन्न प्रयास करने लगे थे। उनको इन बिंदुओं में देखा भी जा सकता है, जैसे कि 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेशों में सियाना को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ। महाराष्ट्र में सन 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया और सन 1839 में सतारा में नरसिंह दत्तादे पेतकर ने सैनिकों को संगठित करके किले पर अधिकार किया था और अंग्रेजों ने यह विद्रोह भी दबा दिया था। तो और उसके बाद जो है पश्चिमी पंजाब में भी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व जवाहरलाल ने किया था। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे कूका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर सन्यासियों एवं फकीरों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जो पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया था। यह आंदोलन में प्रमुख रूप से किसान सम्मिलित थे और अनेक आदिवासी इलाकों में भी यह आंदोलन जो है जारी हुआ।
जिनका कारण वहाँ बाहरी लोगों का जाकर बसना था और सरकार द्वारा वनों पर नियंत्रण करना था। इस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा विविध रूपों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई प्रकार से प्रयास किए गए। तो ये था आपका सन 1800 क्रांति के असफल होने के कारण और तथा क्रांति के प्रभाव एवं परिणाम।